एक बुजुर्ग यहाँ पर हैं, कहाँ से आए हैं आप? जमशेदपुर टटल नगर से। जमशेदपुर से आए हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं संतों से पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष वाले, विरोधी वाले राम पर, राम मंदिर पर तो बहुत सा कटाक्ष कर रहे हैं। राम को काल्पनिक कहना, सनातन को गालियां देना, लेकिन कुछ दिन पहले से कुछ व्यक्ति महाराष्ट्र से राम के व्यक्तित्व पर प्रश्न उठा दिए हैं, उनके खान पान पर व्यक्तित्व उठा दिए हैं। उस खान पान को मैं मुंह से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हम करपात्री जी बताएं कि इस खान पान पर जो व्यंग किए हैं लोग, उनका जवाब क्या होगा। करपात्री जी, इनके कहने का मतलब है कि वो जो बयान जितेंद्र अवार्ड वाला आया था एनसीपी के नेता वाला कि मांसाहारी है राम जी। हमारे अयोध्या में भोजन का एक मेनू है कि करई आहार साक फल कंदा असुमीर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा पै आहार फल पान करी नाम जपो खटमास। हमारे यहाँ भोजन का मेनू है। हमारे संप्रदाय में हमारे यहाँ सबका सम्मान है, लेकिन अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे ना, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे बीतरागी हो, अगर कोई भी संत भेष ही में क्यों ना हो, अगर राम का विरोधी है तो हमारे यहाँ विधान है कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदेही। वाह वाह वाह। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, खड़े हो जाइए। जिन्हें भी कुछ कहना हो हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, खड़े होकर बोलिए। से हूँ, कहाँ से? गोंडा से है। जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो मतलब विपक्ष वाले राम का विरोध कर रहे हैं तो 140 करोड़ की जनसंख्या उनका पूरा विरोध कर देगी, ये उसका ध्यान रखें। 140 करोड़ पूरी जनसंख्या उनका विरोध करेगी। जय श्री राम। क्या कहना चाह रही हैं आप? मुहूर्त की बात है तो इतना भव्य मंदिर है कि गर्भगृह बन चुका है, भगवान की स्थापना हो रही, और इतना भव्य मंदिर मेरे ख्याल से 10 साल काम चलेगा तो भी नहीं कुछ हो पाएगा। 10 साल काम चलता रहेगा तब भी नहीं हो पाएगा, मतलब सौंदर्यीकरण तो हम दिन पे दिन करते ही रहेंगे ना। तो आपकी कल्पना में राम मंदिर है, बिल्कुल पूरी भव्य हो, आलीशान, भव्य, इतना भव्य तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। लोग कुछ कर नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब उनको ये खिसियाहट हो रही है कि अरे मैंने क्यों नहीं कर पाया। अब वो कुछ ना कुछ तो कमी निकालेंगे ही ना। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस हुआ या सपा हुआ, उनको आने का हक भी कहाँ से आ गया? उनको तो आने का हक ही नहीं है। अगर जो आद अनादिकाल से आज तक कभी अयोध्या आए नहीं, जिन्होंने कभी अयोध्या के बारे में सोचा नहीं, जिन्होंने मंदिर के बारे में तो छोड़ दीजिए, अयोध्या नगर के बारे में कितना सोचा, तो उनको आने का हक ही नहीं है। ये प्रश्न तो बात की बात है। आपके मुताबिक उनको आने का हक ही नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस के में ऐसे तो नेता हैं जिनको खुद की एबीसीडी खुद की पता नहीं है, जिनको खुद नहीं पता, जब वो मीडिया के सामने आते हो, जब बयान देते तो उन्हें खुद नहीं पता होता वो बोल क्या रहे हैं, जो जनता में उनका मैसेज क्या जा रहा है। तो ऐसे लोग अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। ये तो जनता खुद देख रही है और मीडिया खुद बता रही है। हाँ, इधर कोई कुछ कहना चाह रहा था। हाँ, बोलिए, खड़े हो जाइए। जय श्री राम। मैं सभी संतों से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जो शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं या कुछ मतभेद है उस तरीका, तो क्यों ऐसा क्यों है? जाके उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं वो, उनको तो उपस्थित होना ही चाहिए यहाँ पे। अभी मतलब क्या उनको मनाया नहीं जा सकता था? 2 दिन पहले शंकराचार्यों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। यह अफवाह फैलाई जा रही है। शंकराचार्य भी चारों नहीं कर रहे हैं, 2 की तरफ से कुछ बयान आए थे जी। आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आता हूँ आपके पास जी। हाँ, देखिए, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। सभी साधु संत धर्माचार्य या सनातनी, किसी में कोई मतभेद नहीं है। थोड़ा सा कुछ राजनेता ऐसे लोग हैं, कुछ राजनीति से प्रेरित लोग हैं। अब देखिए, अगर इंडिया गठबंधन के लोग कुछ कहते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की स्थापना ही सनातन धर्म के विरोध में हुई है। तमाम इंडिया गठबंधन के सदस्य सनातन धर्म को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। अब जैसे जितेंद्र अवार्ड ने जब कहा, हमने उसको समझाया था। हमने कहा भगवान श्री राम ने किसी भी वन्य जीव का वध नहीं किया था। जैसे मारीच को मारे, तो मारीच तो राक्षस था ना, वो कपट मृग बना हुआ था। तो जो राक्षस वन्य जीवों के बीच में भेष बना के छिप जाते थे, ऐसे राक्षसों का प्रभु श्री राम ने वध किया था, जो निर्दोषों की हत्या करते थे। प्रभु श्री राम ने किसी वन्य जीव का वध नहीं किया है। जितने विद्वान बैठे हैं, साधु संत या जो आपके जो है टीवी 9 के दर्शक हैं, उनको मैं बता रहा हूं, एबीपी प्रभु न्यूज़। श्री राम, हाँ,
एबीपी न्यूज की। हाँ। जो प्रभु श्री राम के जो है, हाँ। जो नहीं जानते हैं प्रभु श्री राम के विषय में, मैं उनको कहूंगा नेताओं जी। का काम है राजनीति करिए, आप जनता के हितों का ख्याल रखिए। जी। धर्म ग्रंथों को हम साधु संतों के ऊपर छोड़ दीजिए। अथवा आपको बहुत ज्यादा शौक है तो आके बैठ के शास्त्रार्थ कर लीजिए। आपको न तो वेदों का ज्ञान है, न शास्त्रों का ज्ञान है, न तो ठीक है। संस्कृत का ज्ञान है। मुझे मैं आऊंगा इस पे, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों को मैं सम्मिलित करूंगा। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष है गोविंद देव जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है एबीपी न्यूज पर। वो बयान भी हम आपको दिखाने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।